अच्छा नाश्ता। क्लॉथ लाइन को लीरो लीर कर दूं। तो यहाँ पे पहला टारगेट तो हमारा अचीव हो चुका है। उसी के बारे में बोलूँगी कि ये मैंने खुद बनाया है। मैंने ग्रोसरी में क्या ख़रीदा, इसका रेजिड्यू ऊपर ना रह जाए। और मैंने बहुत ज़्यादा पैन्स को इस तरह से ख़राब भी किया है। इसे क्लोज़ कर देते हैं। इसकी 2 साइड्स होती हैं पहले, और फ़ौरन क्विक फिक्स है ये। मिक्सअप करना है क्योंकि इससे आपका पैन ख़राब नहीं होगा। इसी वजह से आज मैंने सोचा कि केक का पंगा खोल लेते हैं और केचप के साथ मज़े से ये है। बहुत सारी मोटिवेशन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज सुबह का आगाज़ जब हुआ तो इतनी प्यारी सुबह थी। मुझे सुबह उठ के दरवाजे खोलना, फिर बाहर रोशनी को देखना, पौधों को देखना इतना अच्छा लगता है ना। मुझे ऐसे लगता है मेरे दिन का आगाज़ ही नहीं होता जब तक मैं दरवाज़ा खोल के बाहर ना देख लूँ। मुझे इतना प्यारा फील होता है उस टाइम पे। और उसके बाद हम लोगों ने जी लेफ़्ट ओवर नान पड़े हुए थे। मैंने सोचा आज नाश्ते में इन्हीं को यूटिलाइज़ करते हैं। अचार खाते हैं। इसको ऑयल और पानी के साथ थोड़ा सा फ्राई किया था। बच्चों को भेजने के बाद मज़े से सुकून के साथ हम लोगों ने अपना नाश्ता एंजॉय किया था। अच्छा नाश्ता। अच्छा जी नाजरीन और हाजरीन, मौसम चेक करें सिडनी का। आज है कड़कती हुई धूप। मेरी वेदर प्रेडिक्शंस ये बता रही हैं कि आज धूप का आखिरी दिन है। अगले 4 दिन बारिश वाला मौसम रहेगा। बारिश होगी नहीं पर मौसम अच्छी तरह जलील करेगा, यानी कि धूप नहीं निकलेगी। तो आज मैं सोच रही हूँ इस क्लॉथ लाइन को लीरो लीर कर दूं। मतलब आज मैं सारे कपड़े जो है वो लॉन्ड्री करूंगी और आज हम लॉन्ड्री डे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हमारे पास दावत का लेफ़्ट ओवर खाना भी पड़ा हुआ है। हम वो खाएंगे और इस पूरी जो क्लॉथ लाइन है इसको हम फिलअप कर देंगे। सारे टावल, सारे मैट, हर चीज़ आज धो डालेंगे हम। बस टारगेट अचीव कर लिया है। ये मैट है हमारे वॉशरूम के, इसलिए मैं इनको क्लॉथ लाइन पे नहीं फैलाती, इधर फैला देती हूँ। 10-15 मिनट में ये ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं इसे जो है वो नीचे फैला दूँगी। तो यहाँ पे पहला टारगेट तो हमारा अचीव हो चुका है। आज हमने अपना जो है मैट्स बिछा दिए। क्लोथिंग लाइन को हम शर्फ बख्शेंगे कपड़ों का, कपड़े इसके ऊपर फैलाएंगे। जी हमारे कपड़े वगैरह फैल चुके हैं। चलें जी आज करते हैं किचन की सफाई का आगाज़। कल हुई थी हमारे घर में दावत। ऑल्दो कि मैंने रात को ही इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, लेकिन फिर भी आज की वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जिन लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी इंस्टाग्राम पे भी कि आप अपनी क्लीनिंग की रूटीन जो है वो शेयर करें। मेरी क्लीनिंग की रूटीन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अच्छा मैं आपके साथ इस स्प्रे की डिटेल्स भी शेयर कर देती हूँ। ये बिल्कुल आम सा एक स्प्रे है जिसके अंदर मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा विनेगर डाला है और साथ में पानी डाला है। तो ये 3 चीज़ें मैंने ऐड की हैं और ख़ुद से ही जो है मैंने एक स्प्रे बना लिया है। आप भी बना सकते हैं घर में। कोई भी अगर आपके पास लिक्विड मौजूद है जिससे आप बर्तन धोते हैं, जैसे फिनिश का होता है या कोई भी फेरी का होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने बस आम सा एक स्प्रे बॉटल ली है, उसके अंदर मैंने ये बना के रख लिया है। मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है ना स्पेसिफिकली यूज़ नहीं करती। स्पेशली मुझे क्वेश्चन आया था चूल्हे के बारे में कि आप अपने चूल्हे को कैसे मेंटेन करती हैं। तो चूल्हे को मैं ऐसे मेंटेन करती हूँ कि मैं हर बार जब भी खाना बनाती हूँ साथ ही इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल भी उसको गंदा नहीं रहने देती। मेरी एक आदत है कि मैं उसको साथ के साथ ही हाथ के हाथ उसकी सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे साथ साथ किचन की डीप क्लीनिंग जारी है। आप देख सकते हैं कि ये मेरी कोई ऐसी रूटीन नहीं है कि जो मैं महीने के बाद फॉलो करती हूँ। ये वो रूटीन है जो एवरी मॉर्निंग या फिर नाइट के टाइम तो मैं ज़रूर इसको जो है फॉलो ज़रूर करती हूँ। तो बस यही राज है कि जिसकी वजह से चूल्हा बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ रहता है। और दूसरी चीज़ जो बिल्कुल मैं अवॉइड करती हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। जितने भी हार्श केमिकल्स हैं मैं वो चूल्हे पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मैं सिर्फ एक ये जो है माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करती हूँ। बाकी जो है कोई भी अच्छा सा मल्टीपर्पज़ स्प्रे या फिर जो स्प्रे आपको मैंने बताया है जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं उसी के बारे में बोलूँगी कि ये मैंने खुद बनाया है। आखिर में मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कोई भी जो भी डिश वॉशिंग लिक्विड होता है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ। फिलहाल आजकल मैं फेरी लाई हुई हूँ। तो जैसे जैसे मैं ग्रॉसरी करती हूँ मैं साथ साथ वो भी शो करती हूँ मैंने ग्रॉसरी में क्या ख़रीदा, इस बार एलडी से लिया, कोल से लिया, वुलिस से लिया या कहाँ से क्या कुछ ख़रीदा है, वो भी मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि मैं हमेशा एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करती, लेकिन हाँ जो जिस चीज़ पर रिलाई करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल इनके ऊपर ओवन क्लीनर या फिर इस तरह के हार्श केमिकल्स वाले स्प्रे बिल्कुल यूज़ नहीं करती उससे, क्योंकि प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है। ये जी माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, इसके साथ पूरा का पूरा किचन जो है मैंने साफ़ कर दिया।
सारे बर्तन हमारे डिशवॉशर में जा चुके हैं और ये जी हमारा किचन जो है वो क्लीन हो चुका है। तो सबसे एंड पे होना चाहिए जी आपका कपड़ा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और ये कपड़ा जो है मैं हमेशा इसको साफ़ रखती हूँ। आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं इसको गर्म पानी से हमेशा वॉश करती हूँ। अभी गर्म पानी से वॉश करने के बाद मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैंने इसके ऊपर केटल का खोलता हुआ पानी डाल दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ठंडा पानी डालूंगी और फिर उसके बाद सारा जो इसके अंदर रेजिड्यू है, जितने जरासीम हैं वो सारे मर जाएँ। इस वजह से मैं इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेती हूँ। अब और जो मैंने स्प्रे लगाया था, ऑफ कोर्स आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा कि उसके अंदर सर्फ होती है या फिर उसके अंदर लिक्विड का रेजिड्यू होता है, तो वो मैं क्या करती हूँ, एंड में मैं इसको अच्छे तरीके से जब बिल्कुल गर्म पानी से वॉश कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं इसको दोबारा एक बार जो है उसके ऊपर कपड़े से सफाई कर लेती हूँ ताकि कोई भी किसी किस्म का रेजिड्यू ऊपर ना रह जाए। और दूसरी बात यह कि इस किचन में एक देसी हाउस होल्ड में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे किचन में पराठे बनते हैं, एवरी डे बनते हैं, नाश्ता बनता है, एग बनता है, हर चीज़ बनती है। स्प्लैश बैग भी उसी तरह से गंदी होती है जैसे नॉर्मल घरों में होती है, लेकिन यह है कि मैं उसकी क्लीनिंग की प्रैक्टिस को ना बहुत स्ट्रॉन्ग रखती हूँ। और ये वाला फेरी वाला लिक्विड है जो मैंने यूज़ किया था, और इसी के बारे में आपको बताया। स्प्रे बनाते वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उसके बाद मुझे कॉमेंट आया था कि आप दिखाएं, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ये स्प्रे बनाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं कि मैंने कैसे बनाया था। तो अभी जैसे ही ये ख़त्म होगा इंशाल्लाह मैं अपनी रूटीन में इसको भी शामिल करूंगी। और यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि जितने भी पैन्स होते हैं नॉन स्टिक के, और जितने भी तवे होते हैं या जिस तरह के भी आपके अच्छे पैन्स हैं, उनको कभी भी डिश वॉशर में मत डालें। मैंने बहुत ज़्यादा पैन्स को इस तरह से ख़राब भी किया है शुरू में, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमेशा हाथ के साथ मैं इनको वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मैंने स्क्रब कर लिया था, और बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो साइड है उससे कर सकते हैं या इसकी बैक साइड से भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ऑयल हो, अच्छे तरीके से मैं इसको बस स्क्रब करती हूँ और फिर उसके बाद 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। कल हुई थी हमारे घर में दावत, तो चपली कबाब को मैंने एयर फ्रायर के अंदर जो है गर्म किया था। तो यहाँ पे देखें जी, ये भी थोड़ा सा ऑयली हो चुका है। इसको भी हाथ के हाथ साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तकरीबन 2.5 ईयर्स हो चुके हैं मुझे इस एयर फ्रायर को यूज़ करते हुए। इसकी कोटिंग भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है और इसकी इंटरनल जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसकी बास्केट भी बिल्कुल सही है। उसकी रीज़न ये है कि मैं इसको बिल्कुल हाथों के साथ अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ। एवरी वीक इसको रीसेट करती हूँ। आप कह सकते हैं कि इट्स माई रीसेट डे। रीसेट डे ये होता है कि आपका किचन टोटली रीसेट हो जाता है। आपका जो है ना खाना पकाने के लिए एकदम आप तैयार हो जाते हैं। आपका पूरे वीक के लिए जो है ना आप अपने आप को रीसेट कर लेते हैं जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं। ये करने के बाद सिंक को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसको भी बस मैंने यही डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ ही साफ़ कर लिया है। अगर मल्टीपर्पज़ स्प्रे हो वो यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इस तरह से बना भी लेती हूँ। इतनी देर में मैंने अपने बर्तन वॉश किए थे, सारा कुछ किया था। इतनी देर में हमारा चूल्हा जो है वो ड्राई हो चुका है और इसका जो पानी था वो सूख चुका है। आप देख सकते हैं कितना ये शाइनी है। बस इसके ऊपर मैंने अपना गुलदान रख दिया और बस इसके बाद इसे क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ जी अपने टेबल की क्लीनिंग। इंसान का बहुत ज़्यादा दिल हो ना डीप क्लीनिंग का, तो वो चाहता है कि वो खुद ही अपने हाथों से सारे काम करे, और तसल्ली भी तभी होती है। आज मैंने सोचा अपने हाथ से मॉप लगाती हूँ, और आप देखें मैं जो है बिल्कुल केटल से गर्म पानी जो था वो मैंने डाला था टाइल्स के ऊपर, और मैंने सोचा आज मैं मॉपिंग खुद करूँगी ताकि मुझे अच्छे तरीके से तसल्ली हो। किचन का एरिया था बिल्कुल छोटा सा एरिया, और मैंने सोचा कि आज इसकी खुद अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको जो है ना बिल्कुल केटल के साथ पानी गर्म कर लिया था, और थोड़ा सा जो मल्टीपर्पज़ स्प्रे था उसी की मदद से बस मैंने थोड़ा सा वो डाला था, और इस तरह से मैंने पूरी टाइल्स को ना बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये मॉप मिलता है के-मार्ट से। इसकी 2 साइड्स होती हैं। पहले फर्स्ट साइड से मैंने इसको अच्छे तरीके से क्लीन किया, और दूसरी साइड आपको मैंने जो दिखाई है वो बिल्कुल ड्राई साइड थी। अब मैं इसके ऊपर जो है ड्राई साइड से ना मॉपिंग कर रही हूँ, तो इससे क्या होता है कि फ्लोर बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो उतर जाते हैं, स्पेशली किचन के एरिया में जहाँ पे कुकिंग हो रही होती है। थोड़ा बहुत
वहाँ पे दाग होने के चांस होते हैं, तो मैंने इससे बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लिया था। और अब आप देख सकते हैं जी मेरे किचन की फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने फिर से मॉपिंग की थी, 2-3 बार मैंने मॉपिंग की थी, तो ये अभी गीला है। अब मैं इसे एयर ड्राई होने के लिए छोड़ रही हूँ। सुबह सुबह के टाइम चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, किचन साफ़ सुथरा हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने किचन को बिल्कुल ऐसे ही क्लीन रखती हूँ। अपने मेरा जो है समझ लें कि आज रीसेट हो चुका है किचन फॉर कुकिंग एंड एवरीथिंग। किचन की सूरत हाल होती है एवरी मॉर्निंग इवनिंग, हर वक्त बस ऐसे ही होती है। जैसे ही मेरा किचन थोड़ा सा गंदा होता है तो मैं उसे फ़ौरन से क्लीन कर लेती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, फिर से क्लीन। और मुझे सुपर क्लीन किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा इसको ऐसे ही रखती हूँ। और ये है जी फाइनल लुक। बिल्कुल फ्री बैठी हुई थी मैं, तो मैंने सोचा थोड़े से माल्टे एंजॉय करते हैं। मौसम की डिमांड भी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि खाना तो बना हुआ है, बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का इजी पीजी सा केक बनाती हूँ। इसके लिए मैंने जो है बस अपने किचन में पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने डाला है जी 1/2 कप जो है मैंने मैदा ले लिया था। 1/2 कप मैंने इसके अंदर जो है चॉकलेट पाउडर ले लिया था, कोको पाउडर जिसको बोलते हैं। उसके अलावा अब मैंने इसके अंदर इतनी ही जो है 1/2 कप के करीब ही मैंने इसके अंदर डाल दी थी शुगर। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो ऑयल डाल दिया था। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑयल पड़ा हुआ था, बटर बहुत कम था, तो मैंने इसके अंदर जो है बटर डाल लिया था। ये भी तकरीबन 1/2 कप के करीब ही मैंने डाला था इसके अंदर। इसकी वजह से ना ये बहुत सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। और मुझे ये केक इसलिए पसंद है कि ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है अपनी शुगर क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने का। आपको बेकिंग नहीं करनी पड़ती स्पेशली। इसके अंदर मैंने 1 एग डाल दिया था। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको साथ साथ डिस्प्ले हो रहे हैं और साथ साथ मैं बताती भी जा रही हूँ। बहुत आसान इसकी रेसिपी है, बहुत कम इसके अंदर चीज़ें चाहिए होती हैं और वो लोग भी बेकिंग कर सकते हैं, वो लोग भी इसको कुक कर सकते हैं जो बेकिंग नहीं करना चाहते मेरी तरह। और फ़ौरन क्विक फिक्स है ये। तो बस फिर उसके बाद मैंने इजी पीजी क्विक फिक्स किस्म का ये केक जो है ना वो रेडी कर रही हूँ। अब देखें फिर इसके अंदर मैंने जो है मिल्क डाल दिया था और ये कह सकते हैं 1/4 ऑफ द कप जो था ना मिल्क इसके अंदर जाएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया था और जो था ये 1/2 जो है टेबल स्पून डाला था, यानी कि 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया था। और ये सारी क्वांटिटीज़ जो है ना मुझे अंदाज़ा है, मैं अंदाजे से ही डालती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए जो है सारी जो चीज़ें हैं ना इनके वो बताती जा रही हूँ। तो खैर ये इसको आपने हमेशा जो है ना वो बीटर के साथ ही मिक्सअप करना है, क्योंकि इससे आपका पैन ख़राब नहीं होगा। दूसरा जो है आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी, इनमें लम्स नहीं बनेंगी। तो जिस दिन खाना नहीं बनता ना उस दिन हमें जो अलग लेवल की खुशी होती है ना, आज मैं वो महसूस कर रही थी। और आदत नहीं होती हमें खाना ना बनाने की, इसी वजह से आज मैंने सोचा कि केक का पंगा खोल लेते हैं। और ये देखें जी, इसके बाद मैंने इसको जो है बिल्कुल स्पैचुला की मदद से बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठा कर दिया था। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ किस्म का इसका बैटर रेडी हुआ है। बस जी इतना सही स्टेप था। इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए रख देंगे, ऊपर से इसको ढक देंगे और बस 10 मिनट्स के लिए आप वेट करें। इतना ही आपका प्रोसेस होगा। और मेक श्योर कि आप जो भी पैन यूज़ कर रहे हैं उसका पैंदा बहुत मोटा हो। तो पकने के बाद ये इतना सुपर सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म का केक तैयार हो जाता है। तो आप इसे कट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं अपनी चाय के साथ, शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बस जी इसके बाद टाइम हुआ बच्चों को स्कूल से लाने का। बच्चों को स्कूल से लाने के बाद खाना खिलाने के बाद शाम को मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे जी वॉक पे। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, मतलब धूप तो हट चुकी थी लेकिन मौसम अच्छा लग रहा था, सर्दी का मौसम था। शाम को निकलना थोड़ा सा अच्छा लगता है। जल्दी आजकल बिल्कुल जो है अंधेरा पड़ जाता है, तो अभी अंधेरा नहीं हुआ था जब हम वॉक के लिए निकले थे। तो रास्ते में ग्रीनरी देख के इतना अच्छा फील हो रहा था। इतने अच्छे यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, बड़ा मज़ा आता है आप जब यहाँ पे वॉक करते हैं। तो
इस वजह से हम लोग भी वॉक पे निकल गए थे और काफ़ी अच्छी खासी लंबी वॉक मैंने की थी। और जब वापस आए ना तो शाम को ये टाइम हो रहा था, बिल्कुल अंधेरा पड़ रहा था। और जो मुझे रोड की वॉक है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। यकीन करें मुझे इतना मज़ा आता है। जो मैं अंदर इंटरनली वॉक करती हूँ ना, रोड्स के ऊपर नहीं होती वो मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे फैसिनेट करती है ये रोड की वॉक, जिस पे गाड़ियाँ आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, आप हर वक्त इर्द गिर्द देखते हैं, बड़ी रोशनी होती है। ये मेन रोड की वॉक हम लोग कर रहे थे, तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया ना इस वॉक का कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इट वॉज सो गुड। रात का टाइम हो रहा था, रोड के ऊपर फुल रोशनी थी, गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी, तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब तक हम घर पहुँचे तो कुछ अंधेरा यूँ था। हमारा कंपल्सरी वाला कोल्स का चक्कर था, क्योंकि हमारी कुछ कंपल्सरी चीज़ें रह गई थी, नेसेसरी आइटम्स लेने के लिए सिर्फ आसिम अंदर गए थे। मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी, और यहाँ पे आसिम हमारी चीज़ें लेके आ चुके हैं। और बस ये रात को हम लोगों ने छोटा सा एक चक्कर लगाया था कोल्स की तरफ, और सारी चीज़ें लेके आसिम जो थे वो आ चुके हैं। और फिर उसके बाद अब हम जाएंगे जी घर। बस जी फिर हम लोग आ चुके हैं अपने घर की तरफ। और घर आने के बाद ये थे जी लेफ्ट ओवर दावत का चिकन बचा हुआ था। इसको मैंने एयर फ्रायर में दोबारा से अच्छे तरीके से गर्म किया, थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद ये देखें जी, ये मैं सर्व कर रही हूँ आसिम को। रात को बैठ के आराम सुकून से केचप के साथ मज़े से ये एंजॉय किया, इतना मज़ा आया। तो बस जी यही थी मेरी किचन रीसेट की रूटीन। और इंशाल्लाह कल से आपके साथ मज़े के व्लॉग्स शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, बहुत सारी मोटिवेशन मिली हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।